भगवान 6,000 की तनख्वाह आ गई है मेरी, तुम चिंता मत करो। मैं कल ही डॉक्टर के पास जाके इलाज शुरू करवा दूंगा तुम्हारा। हाँ समझ रहा हूँ तुम्हें दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं 1 मिनट में करता हूँ तुमसे बात है। सैलरी मिल गई तुम्हें? जी साहब, तनख्वाह मिल गई थी। वापस करो। अभी ऑफिस में बुलाऊंगा, आकर मिलना, बात करनी है कुछ। जी साहब। हे भगवान, ये क्या हो गया? ड्यूटी पर फोन पे बात कर ली, शायद इसलिए साहब नाराज हो गए होंगे। लेकिन साहब मेरी तनख्वाह लेकर चले गए और इस तनख्वाह से मुझे ऋतु का इलाज करवाना था। अब डॉक्टर को बोल भी दिया है, कल उनके पास खाली आ जाऊंगा तो इलाज शुरू नहीं करेंगे ऋतु का। हे भगवान, साहब जी गुस्सा ना हो गए हो। मैं उनके ऑफिस में जाके माफ़ी मांग लूंगा इनसे। सुनो ऋतु, आज के बाद कभी भी दफ्तर में ना मुझे फ़ोन मत करना। अरे होना क्या था, बड़े साहब ने मुझे फ़ोन पे बात करते हुए देख लिया और जो मेरे हाथ में तनख्वाह देखी उन्होंने वो वापस ले गए। अब अरे अब करूंगा उनसे बात, माफ़ी मांगूंगा, लेकिन तुम आगे से ध्यान रखना, ड्यूटी पर कभी फ़ोन मत करना, समझी? हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। हे भगवान, बचा लेना, ऐसा ना हो कि तनख्वाह के साथ साथ नौकरी भी चली जाए। हाँ, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया था कि सबकी सैलरी दे दी? हाँ सर, सैलरी तो सबकी दे दी है। अच्छा। जी साहब जी, आपने बुलाया था। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, सैलरी मिली तुम्हें? हाँ साहब जी, तनख्वाह मिल तो गई थी, लेकिन वो बाहर आपने तनख्वाह मुझसे छीन ली थी। साहब जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ड्यूटी पर फ़ोन पे बात कर रहा था, जानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा था। मेरी बीवी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसी के लिए बात कर रहा था उससे। आइंदा कभी बात नहीं करूँगा साहब जी, माफ़ कर दीजिए। तो इतने परेशान क्यों? बेबी की तबीयत की वजह से? हाँ साहब जी, परेशान तो हूँ। बीवी को थोड़ा बड़ा बीमारी हुआ है कुछ, डॉक्टर बता रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब तनख्वाह से पैसा पूरा पड़ता नहीं है, तो बस इसी सोच में है कि बाकी का पैसा ले कहाँ से, बैंक से लोन ले, ब्याज पर उठाए या किसी दोस्त यार से उधार मांग ले, वही समझ नहीं आ रहा है साहब जी। अच्छा, तनख्वाह कम पड़ती है? कितनी है तुम्हारी तनख्वाह? साहब जी वो तो... सर, वो मैं कह रही थी कि आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो आप चलिए ना, वैसे भी क्लाइंट आने वाले हैं। इनकी क्या बात सुन रहे हैं, ये तो टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं, आप चलिए ना। मैं समझ रहा हूँ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन क्लाइंट आगे से फ़ोन खुद करेंगे। अभी फ़ोन आया नहीं है, टाइम भी काफ़ी बचा है, तो एक बार बात कर लूँ। बेचारा देखो ना, शक्ल उतरी हुई है, परेशान लग रहा है। हाँ बताओ, तुम बताओ। सर, मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये गार्ड लोग ना, इनको अब सब तो सुंदर लड़कियों को खूब भर भर कर लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि जो किसान हमारे लिए अनाज उगाता है, तो उस गरीब किसान के लिए कौन कौन वीडियो को एक लाइक और पेज को फॉलो करते हैं। और हाँ, जाते जाते कमेंट में अपना प्यारा सा नाम भी लिख देंगे।